राधे राधे दोस्तों, पूजा भक्ति चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। तो राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। भक्तजनों, अधिक मास का प्रारंभ हो चुका है। अधिक मास में किए गए दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान व्रत उपवास भगवत भजन का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। कहते हैं अधिक मास में जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नियमित 1 माह तक स्नान करता है उसको गंगा में 12,000 वर्ष तक स्नान करने का फल प्राप्त होता है। ऐसे और न जाने कितने बहुत सारे पुण्यप्रद कार्य हैं जो हमें अधिक मास में करने चाहिए, जिससे हमारा भाग्योदय उठता है और हमें जीवन में सफलता सरलता से मिल जाती है। प्रभु चरणों में सदैव हमारा मन लगा रहे, इसी श्रेणी में हम लोग प्रतिदिन पुरुषोत्तम महात्म्य के अध्याय का नित्यदिन श्रवण कर रहे हैं। कल हमने भक्तजनों 16वें अध्याय की कथा का श्रवण किया था। आज हम लोग 17वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तो कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें। तो आइए भक्तजनों, हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन में श्री नारायण भगवान का एक बार ध्यान कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, अब हम लोग 17वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। लेकिन 17वें अध्याय की कथा आरंभ करने से पहले हम लोगों ने 16वें अध्याय की कथा में क्या जाना था, संक्षेप में उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो सुदेव नामक का जो ब्राह्मण था वो जब अत्यंत विलाप करने लगा, उसकी पत्नी भी अत्यंत विलाप करने लगी, तो गरुड़ जो अत्यंत प्रसन्न होकर के श्री नारायण भगवान की आज्ञा को प्राप्त करके उनको एक पुत्र रत्न होने का वरदान देते हैं। कुछ समय व्यतीत होने के बाद गौतमी जो है गर्भवती होती हैं, उनके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा होता है। जब ये सब हो जाता है, कुछ समय व्यतीत होते हैं, तो ब्रह्मलोक से देवल ऋषि पधारते हैं और सुदेव से कहते हैं कि तुम्हारा ये पुत्र तो बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान है, सभी गुणों से युक्त है, परंतु इसमें एक ही दोष है कि ये 12 वर्ष तक ही जिएगा, तत्पश्चात इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर दोनों ब्राह्मण दंपति अत्यंत दुखी हो जाते हैं और विलाप करने लगते हैं। सुदेव तो इस तरीके से विलाप करते करते पृथ्वी पे गिर जाता है। तब गौतमी जो उनकी पत्नी होती वो कहती है, हे नाथ, इतना विलाप करना व्यर्थ है, क्योंकि होने को तो कोई नहीं टाल सकता है। आप उठिए और श्री नारायण भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाइए। जो कुछ करना है वो प्रभु करेंगे, उन पे छोड़ दीजिए। इस तरह की सांत्वना देकर के वो अपने पति को जमीन से उठाती है और फिर से श्री नारायण भगवान के भजन कीर्तन में दोनों दंपति लग जाते हैं। तो आइए भक्तजनों, अब हम लोग जानते हैं कि श्री नारायण भगवान किस तरीके से सुदेव के पुत्र की रक्षा करते हैं। कथा को आरंभ करते हैं। कथा का आरंभ इस प्रकार से है कि एक दिन उनका पुत्र सुखदेव अपने मित्रों सहित बावड़ी में स्नान करने गया। वहाँ अपने मित्रों सहित जल में प्रवेश करके नहाने लगा और जल में डूब करके मर गया। तब उसको जल से बाहर न आता देखकर उसके साथी हाय हाय करते हुए भाग गए। उन बालकों ने गौतमी को जाकर के सब वृत्तांत सुनाया। उन बालकों की ये अप्रिय वाणी को सुनकर वह पृथ्वी पर गिरकर रोने लगी। इतने में सुदेव भी वन से आ गए। पुत्र का मरण सुनकर कटे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर दोनों स्त्री पुरुष उठकर बावरी पर गए। वहाँ मरे हुए पुत्र को आलिंगन करके शरीर को गोद में लेकर के सुदेव बारंबार हाय हाय करके रोने लगा। गोदी में पड़े हुए मृत पुत्र को देखकर रोने लगा और बार बार विलाप करने लगा और कहने लगा, हे पुत्र, मेरी सोच हरने वाली मनोहर वाणी को और मेरे मन को आनंद देने वाली वाणी को कहो। इस तरह लेटे ना रहो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर जाने योग्य नहीं हो। हे वत्स, तुम्हारे श्रेष्ठ मित्र देखो वेद पढ़ने के लिए तुमको बुला रहे हैं। तुम्हारे अध्यापक तुमको पढ़ने के लिए बुलावा दे रहे हैं।
तुम इस समय कैसे सो रहे हो? मैं तुम्हारे बिना जीना नहीं चाहता, मैं घर नहीं जाऊंगा, मेरा वन में अब क्या काम है? ऐसा कहते हुए भगवान के नाम का उच्चारण करने लगे। भक्तजनों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। हे भक्तजनों, आज की कथा से उत्पन्न जो भी हमें पुण्य प्राप्त हुआ है वह श्री नारायण भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती तब तक कोई भी व्यक्ति भगवत भजन में अपना ध्यान नहीं लगा सकता है। अतः आज का जो हमें पुण्य प्राप्त हुआ है हम श्री नारायण भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं और उनसे ये बारंबार विनती करते हैं कि हे प्रभु, इस तरीके से ही आप अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखें, ताकि हम निरंतर आपके नाम का भगवत भजन करते रहें, आपके नाम का कीर्तन करते रहें, इस संसार में सभी सुखों को प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, ऐसा हम प्रार्थना बारंबार प्रभु के चरणों में करते हैं। भक्तजनों, अब कल की अध्याय की कथा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। राधे राधे दोस्तों।